हैं कि जैसे कि अगर हम लोग के घर के बगल में नदी है, अगर कहीं कोई बात करता है तो बोलता है कि यहाँ नदी है इसलिए ठंडी लगती है। बात समझ में आया? लेकिन एक चीज हम तुमको बताते हैं कि जैसे महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है, ये सब तो समुद्र के किनारे है, तो इन लोग में तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी लगना चाहिए, ज्यादा ठंडा लगना चाहिए, क्योंकि इस बगल में कौन है? समुद्र है। लेकिन वहां तुम फोन करके कोई मतलब पूछ लेना कि कोई केरल में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, कोई बेंगलोर में रहता है, मतलब कर्नाटक में रहता है, वहां देखना यहाँ बोलेगा यहाँ गर्मी है। उसका रीजन क्या है? वहां गर्मी होने का रीजन क्या है? अब यहाँ समझो, हम तुम लोग को बताए थे कि ये जो है ये अभी हम लोग का पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश है। कितना है ये? 0 डिग्री अक्षांश है। और ये क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश है। और ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण। ये समझ में आया? ये उत्तरी अक्षांश है और ये दक्षिणी अक्षांश है। तुमको यहाँ बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ तुम लोग को हम बोल सकते हैं क्या? भारत है। और ये रेखा कौन सा है? कर्क रेखा है। हम तो वो बोले कि भारत के बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है ना? बताए थे 8 राज्यों से। तो एक चीज बताओ कि जो सूर्य की किरणें पड़ती है लंबवत पड़ती है किस पर? 0 डिग्री अक्षांश पर। अब तुम लोग को बताए थे ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जब 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती है तो यहाँ से जो भारत है, तुमको पता है कि भारत लगभग 8 डिग्री कुछ 4 ऐसे मिनट है यहाँ से ये अक्षांश पर है, शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से लगभग एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर ना, 111 किलोमीटर लगभग। तुम एक चीज बताओ कि लगभग 800 किलोमीटर से थोड़ा 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, लगभग 888 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 डिग्री अक्षांश से यहाँ भारत तक, यहाँ ये कन्याकुमारी है, यहाँ तक 888 किलोमीटर की दूरी है। तुम एक चीज बताओ, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो इधर सब जगह सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यहाँ पे लंबवत पड़ती है तो सूर्य की किरणें यहाँ तक बहुत प्रभावी रहती है। तो ये जो समुद्र को जो है ना, समुद्र के पानी को ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जब समुद्र के पानी अगर गर्म हो जाता है, ये भारत है हम लोग का, जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है तो इस सब क्षेत्र में क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है इस सब क्षेत्र में। जब पानी गर्म हो जाता है इस सब क्षेत्र में तो यहाँ क्या हो जाता है? गर्मी हो जाती है। जब पानी गर्म है, हवा चलेगी तो हवा जो घुसेगी तो गर्म हवा घुसेगी, कोई दिक्कत? क्योंकि पानी गर्म है। किसके कारण? सूर्य की किरण 0 डिग्री अक्षांश पर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। और इसी हम तुमको बोले थे कि 23.5 डिग्री उत्तरी या 23.5 डिग्री दक्षिणी, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ से लेके ये पूरा ज्यादा ये गर्म क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पानी के रहने के बावजूद भी महाराष्ट्र में या केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में ये सब क्या रहता है? ठंडी के दिन में भी तुम वहां देखोगे तुमको क्या मिलेगा? गर्म मिलेगा। एक चद्दर ओढ़ के आराम से सोएगा। बात समझ में? एक चद्दर ओढ़ के क्या सोएगा? आराम से। और जैसे तुम लोग को हम बताए थे कि जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा? ठंडी प्रदेश। तो इधर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, इधर ज्यादा से ज्यादा ठंडी पड़ती होगी। नहीं बात समझ में आया? इधर ज्यादा ठंडी पड़ती ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? तो जलवायु के बारे में हम तुमको बताते हैं कि लगातार एक मौसम लगातार अगर 30 साल तक रहे तो उसी को जलवायु कहते हैं, एक ही मौसम। बात समझ में आया? अगर मान लो जैसे कि अगर बारिश होगी तो पहला सप्ताह मतलब 1 जून को केरल के तट पर बारिश होगी या उसके पहला सप्ताह में, क्योंकि मानसून आ जाएगा। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कोई दिक्कत? तो अगर तुमको अब ये समझा पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे कि ये दक्षिण भारत में इधर गर्मी क्यों लगती है ठंडी के दिन में। बात ठीक है? चलो।